बहुत सारे बच्चों के डाउट्स एंड मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि भैया सर हमारा जो एकेटीयू का फिजिकल रिपोर्टिंग होता है बीटेक के लिए या फिर मैं बात करूँ आपका जेई मेन काउंसलिंग के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। तो क्या क्या उसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा क्या लिस्ट रहता है। तो इस वीडियो में मैं वो सारा चीज़ बताने वाला हूँ। साथ में जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपका एकेटीयू फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो भी सारा आपका डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋतुराज, मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। ये मेरा छठा साल यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स बस की शुरुआत हमने 2020 में किया था और मेरा भी चूंकि कॉलेज एकेटीयू से ही एफिलिएटेड था, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच था। 2023 में मेरा बीटेक हो गया था 4 साल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने अनअकैडमी में भी यूट्यूब जर्नी में काम किया हुआ था लगभग 1.5 साल। उसके बाद और भी चीज़ें था, बट ठीक है, इतना आपको ओवरव्यू देने के लिए काफ़ी था जो बच्चे नए थे उनके लिए। और सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें होता है आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। हालांकि देखो अगर मैं बात करूँ अभी जो चॉइस फिलिंग है इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चूंकि अभी आपकी डेट आया नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे वही पिछला वाला जो डेट था ना 10 से लेके 12 तक, उसको लेकर अभी परेशान है। भाई वो चीज़ अब पहले था, एकेटीयू ने ऑफिशियली अपडेट कर रखा है कि आपका न्यू शेड्यूल रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें आगे आपका होगा। और जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है ये जब आप अपना सीट को फ्रीज कर देते हो ना, मान लो अगर आपको राउंड वन में ही मिल गया, आपने राउंड वन में ही फ्रीज कर दिया, लेकिन ये जो रिपोर्टिंग डेट होती है ये आपका फोर्थ राउंड के बाद स्टार्ट हो रहा होता है। तो जब आप फ्रीज करोगे, जब आपका शेड्यूल आएगा, तब आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, उसके लिए आप परेशान मत रहो। एंड जो काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखते जाना, कॉपी और पेन लेके नोट कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिस्ट बना देना, जिससे अदर बच्चों को भी हेल्प हो पाए। बाकी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कॉलेज काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर कॉलेज की कौन कौन से 100% प्लेसमेंट है, इन सब का डाटा, तो फ्री में इसके लिए आप कॉलेज दोस्त का जो फ्री व्हाट्सएप चैट सपोर्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि फ्री में मुझे कैसे कोई चीज़ मिल जाए, तो भाई जाके इसको आप फ्री में यूज़ करो। व्हाट्सएप पे आप इनके चैट सपोर्ट पे मैसेज करोगे, ऑटो जनरेटेड आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपको और भी बहुत सारे कॉलेज और काउंसलिंग के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है, इनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉलेज दोस्त वालों को जाके कर लेना आप इंक्वायरी। फ्री में आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दे रहा हूँ और टॉप कमेंट में भी आपको इनका कॉलेज दोस्त का सपोर्ट आप फ्री में ले लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो जाके इसका ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पे आप क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जो भी आपको यहाँ पे अब जैसे आपकी काउंसलिंग आगे स्टार्ट हो रही है, आपको सीट अलॉट किया जाएगा, तो आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है या फिर मैं बात करूँ आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों आपको रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जनरली अगर आपके पास प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सीट अपग्रेड होती जाती है, तो जो आपका फाइनल जब आप फ्रीज करोगे तो उस टाइम पे जो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा वो वाला केवल आपका लगेगा। यानी कि मान लो कि राउंड वन में आपको आईटी लखनऊ अलॉट हुआ है इलेक्ट्रिकल, बट राउंड फोर तक आप जाके सीएससी अगर आपको मिल जाता है तो वो वाला अलॉटमेंट लेटर आपको पोर्टल पे ही डाउनलोड आपको करने का एक्सेस मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चिंता भी मत करो। मान लो हो सकता है इस वीडियो को आप बहुत लास्ट में देख रहे होगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे होगे। उसके बाद आपका आता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। अब देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको 20,000 रुपये केवल वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा जब आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट करेगा यूपी टेक। और 12,000 रुपये अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जो ये फीस होती है सीट एक्सेप्टेंस फीस 12,000 20,000 आपका कॉलेज के ट्यूशन फीस में चल के आगे आपका एडजस्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये फीस आपका माइनस हो जाएगा जब ट्यूशन फीस आप देने जाओगे ना। मान लो कोई भी कॉलेज का फीस 70,000 है, 1 लाख है, तो उसमें से 20,000 12,000 आपका माइनस हो जाएगा, बाकी आपको फीस पे करना पड़ेगा। वो आपका हॉस्टल फीस या फिर आपका उसमें एडजस्ट नहीं होता, वो आपका ट्यूशन फीस में ही एडजस्ट होता है। राइट, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आपका आता है यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जेई में 2025 का जो आपका एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड है, या फिर मैं बात करूँ स्कोर कार्ड है, साथ में आपका यहाँ पे आ जाता है एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपका कंफर्मेशन पेज होता है वो भी आपको चाहिए होता है। तो वो भी आप अपना निकाल के, आई होप कि पहले ही ये चीज़ें मैंने बता रखा था जब आपका जेई मेन का फॉर्म फिलअप हो रहा था उसी टाइम पे, तो ये भी आपको रिक्वायर्ड होता है, तो इसको भी आप रख लेना। तीसरी बात यहाँ पे आ जाता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका क्लास 12 के बाद गैप है तो ये शपथ प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो अपने तहसील से, या फिर आप बोल सकते हो कि
कचहरी से आपका ये बन जाता है, आप उनसे बोल देना कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ और मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो उसके लिए मुझे शपथ प्रमाण पत्र यानी एफ़िडेविट बनवा देना। तो वहाँ से आपको बन जाएगा, आप नियरेस्ट कोई भी अपने तहसील में जाके बनवा सकते हो, ठीक है? आप उसके लिए एडवोकेट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी कार्ड होता है, जैसे कि आधार कार्ड, तो मोस्टली बच्चे वही देते हैं। तो जो आपने जेईई मेन के फॉर्म पे दिया होगा, वो चीज़ें आपका रिक्वायर्ड होगा। साथ में आपका जो मैं बता रहा हूँ, इसका ओरिजिनल और इसका कॉपी भी 2-2 कॉपी करवा लेना हर एक का, ठीक है? 2 फोटो स्टेट कॉपी करवा लेना हर एक चीज़ का। 2 या 4 का 3-4 करवा लेना, क्योंकि आगे आप जाके स्कॉलरशिप वाला फॉर्म फिलअप करोगे तब भी आपको चाहिए ही होगा, तो उस टाइम पे भी आपको काम देगा। साथ में आप कम से कम यार 8-10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि आपकी जेईई मेन के फॉर्म पे था, एप्लीकेशन फॉर्म पे, वही वाला आपको रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे आप कॉलेज में जाओगे, फॉर्म फिलअप करोगे, हॉस्टल वाला या फिर नॉर्मल एडमिशन वाला, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होगा। साथ में अगर मैं बताऊँ यार, देखो काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा है, इतना मेहनत लगता है यार इस वीडियोज़ को बनाने में, और आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो कर दिया करो यार, है ना? क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पे इतना मेहनत हो रहा है और आपके करियर का सवाल है यार भाई। फालतू वीडियोज़ को आप लाइक कर देते हो, बट जो आप सबसे ज़्यादा आपके करियर का सवाल है, उस चीज़ को आप इग्नोर करते हो, इसलिए आप परेशान रहते हो, राइट? तो करियर को, अपने एजुकेशन को, ज्ञान को लाइफ में कभी भी इग्नोर मत करना। अगर आप अपने जीवन में श्रेष्ठतम बनना चाह रहे हो, अपने गोल की तरफ बढ़ना चाह रहे हो उस मोमेंट पे, अदरवाइज तो इग्नोर करो यार, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ क्लास 10 एंड क्लास 12 का, जो भी आपको बेसिकली रिजल्ट है, मार्कशीट है और सर्टिफिकेट्स हैं, एंड इसके साथ साथ आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने क्लास 12 वाले स्कूल से मिल जाएगा, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, एमसी, एंड इसके साथ साथ मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका चरित्र कैसा है, वो आपको आपके स्कूल से मिलेगा, ठीक है? तो वो आप जाके ज़रूर अपने प्रधानाचार्य, अपने जो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, 1 अप्रैल 2025 से या इसके बाद का होना चाहिए, और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, या फिर मैं बात करूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल हो गया, इसके साथ साथ डोमिसाइल के साथ आय, जाति। तो इनकम, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बेसिकली आपको स्टेट का चाहिए। अगर आप यूपी के हो, आउटसाइड के हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपका यहाँ पे डोमिसाइल तो नहीं लगेगा, बट आपका जो यहाँ पे स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपका सेंट्रल वाला लगेगा, स्पेशली जो आउटसाइड के हैं। बट जो यूपी के हैं, उनको उत्तर प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट वाला होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपको लगेगा। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैं स्टेट का दे दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का दे दूँ तो कोई दिक्कत। अब देखो, जो रूल बनाया गया है उसको अगर फॉलो नहीं करोगे, तो आपको पता है रूल आपको क्या करेगा, है ना? तो बस जो चीज़ आपको फॉलो करने के लिए यूपी टैग बोला है, वो चीज़ ही फॉलो करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिसे हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं, कायदे में रहो, फ़ायदे में रहो, ठीक है? सो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और काफ़ी सारे बच्चे लास्ट वीडियो में मुझे बोले हुए थे कि भैया आप अपना कितना प्रमोशन करते रहते हो। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो कर ही लेगा, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक आप दे ही देते हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, बिल्कुल सही बात बोला, सॉरी।